हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। काकरा इंस्टीट्यूट पर आपका दोस्तों स्वागत है। आपको डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल से। क्या संविधान जो आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा क्या है ज़रूरी है। इस लेवल की तैयारी आप करते रहे, समझ लीजिए एक एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आने वाला है। बस आप क्या करें कि इसको रिपीट करें। अगर हो सके तो प्रीवियस क्वेश्चन लगाने की कोशिश करें। देखिए कि कितना समझ में आया, कितना नहीं आया। ये आपको करना जरूर होगा। आपकी मेहनत ही आपकी सफलता बनेगी, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है। तो अब तक क्या था, अब तक हमने आर्टिकल 19 तक हमने क्या था पढ़ लिया था संविधान में। आज जो पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, आर्टिकल 20 पढ़ेंगे, है ना। यानी कि अनुच्छेद क्या पढ़ेंगे, 20 पढ़ेंगे। ये आप ध्यान रखें अच्छे से और अपना फोकस बनाए रखें। ठीक है। आने वाले एग्जाम क्या है बहुत ही इजी लगेंगे आपको जब आपकी तैयारी क्या है बहुत अच्छे से होगी। बात समझ में आई। ठीक है, तो आज चलते हैं अपने आर्टिकल किस पर, अनुच्छेद 20 पर। अनुच्छेद या मैं इसको बोल सकता हूँ क्या भाई, आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में क्या है, तीन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना। तीन चीज़ों पर क्या है ध्यान दिया गया है। यानी कि इसमें मैं एक बात करूँ, ए यह है कि किसी भी व्यक्ति को सजा, किसी भी व्यक्ति को सजा उसके समय पर बनाए गए कानून के अनुसार दी जाएगी। अब ये क्या है, ये क्या मैटर हो गया भैया जी, अनुसार दी जाएगी। ठीक है, अनुसार क्या है दी जाएगी। अब ये क्या लिख दिया भैया जी, बात समझ में नहीं आई कि किसी व्यक्ति को सजा उसके समय पर बनाए गए कानून के अनुसार दी जाएगी। मेरी बात यहाँ ध्यान से समझिए एक चीज़। मैं ये कह रहा हूँ, एग्जाम्पल दोगे कि 2010 की यदि मैं बात करूँ, एग्जाम्पल है बस, मानना है आपको, ऐसा फिक्स नहीं है ना, ध्यान रखना। 2010 में क्या है, यदि कोई क्या कर दे, मर्डर कर दे, तो उसकी जो सजा थी वो क्या थी, 10 साल। कितनी थी भाई, 10 साल, है ना। लेकिन क्या हुआ कि 2010 में मर्डर हुआ और उस टाइम सजा क्या थी, 10 साल थी। 2010 में किसी मर्डर हुआ और वो केस चलते चलते कहाँ पहुंच गया, 2025 में। ठीक है। और अब 2025 में जो सजा है, ठीक है, वो है आजीवन कारावास। आजीवन कारावास या फिर मैं बोल दूं मृत्युदंड, कुछ भी। ठीक है। एक व्यक्ति था ए, इसने 2010 में मर्डर कर दिया और वो केस चलते चलते कहाँ तक पहुंच गया, 2025 तक। तो उसको जो सजा मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, ये मिलेगी या फिर ये मिलेगी। तो उसको सजा मिलेगी जो अपराध के समय सजा थी। ठीक है, ध्यान, जिस समय उसने क्या करा था, अपराध करा था। तो सजा कितनी मिलेगी, 10 साल। तो इसका कहने का मैटर यही है, 20 में ध्यान से समझेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? तो उसका मतलब यही है कि किसी भी व्यक्ति को सजा उसके समय पर बनाए गए कानून के अनुसार दी जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसमें एक चीज और है दूसरी, बी, समझेंगे। क्वेश्चन इस तरीके से बन के आएगा, आर्टिकल आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। इसमें क्या है कि एक अपराध के लिए, एक अपराध के लिए एक बार ही सजा दी जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना। बात समझ में आई? ठीक है। एक अपराध के लिए एक ही बार क्या दी जाएगी, सजा दी जाएगी। बात ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। ठीक है। और स्वयं की गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। स्वयं की गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अब ये क्या लिख दिया भैया, कहने का मतलब ये है जब कोई भी क्या होगा, केस चलेगा तो आप अदालत में पहुंचोगे, यानी कि कोई भी तो अदालत में जो पहुंचेगा तो स्वयं के लिए क्या कर सकता है, गवाही कर सकते हैं। अपनी उसमें क्या है सफाई, वो भी क्या है पेश
कर सकता है। बात समझ में आ गई भाई। ये आपका क्या है, आर्टिकल 20 है। बात समझ में आई। ये क्या है आपका, आर्टिकल 20 है। तो आर्टिकल 20 के अंदर 3 पार्ट है। किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किसी अपराध के लिए किसी भी एक अपराध के लिए एक बार सजा का होना किस आर्टिकल में पाया जाएगा, तो 20 में। किसी व्यक्ति को उसके अनुसार सजा दी जाएगी, बने कानून के समय के अनुसार सजा दी जाएगी, तो आर्टिकल 20 में है। स्वयं के लिए गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, तो किस में, आर्टिकल 20 में है। ठीक है, बात समझ में आई। ऐसे ही यहाँ से ही क्वेश्चन आपका बनेगा, और बस ये केवल इतनी सी बात पूछी जाएगी, ये बस। बात समझिए भाई। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 21। ये आपको पता ही है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, आर्टिकल 21 में क्या लिखा हुआ भाई, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, बात समझ आई। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है दी गई है इसके अंदर, है ना। तो इसमें लगभग क्या है, 60 अधिकार है। प्राण दैहिक स्वतंत्रता को पहले ध्यान से समझेंगे। प्राण एवं दैहिक, प्राण का मतलब है कोई आपको मार नहीं सकता, कोई भी आपको मार नहीं सकता, है ना, कि आपका कोई कैसे भी, कोई कभी भी मार दे। ठीक है। दैहिक का मतलब है कोई भी आपको बेच नहीं सकता किसी भी प्रकार से, किसी के यहाँ लगाना हो या किसी को बेचना हो। तो प्राण एवं दैहिक क्या है, आपकी पूरी तरह से स्वतंत्रता है। बात समझ में आ गई। इसे बोलते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसमें एक अधिकार और है, निजता का अधिकार। निजता का अधिकार, जिसका आज के टाइम में फायदा उठा रहे हैं लोग बाग। निजता का अधिकार, निजता का मतलब है कि अपने आप से, कि अपने आप में मैं क्या हूं, पूरी तरह से स्वतंत्र हूं। बात समझ आई। निजता का अधिकार, जिसके अंदर आज के टाइम में क्या है, ये आपका सिस्टम चल रहा लव मैरिज का। ये जो लव मैरिज का सिस्टम आपका जो चल रहा है, तो ये सारा का सारा क्या है भाई, इसी के अंदर है। ठीक है। तो ये निजता का अधिकार है, तो वो किसके अंतर्गत होगा, यदि मैं लव मैरिज की बात करूं, ये किसके अंतर्गत आएगा, कौन से आर्टिकल के, तो कौन सा, आर्टिकल 21 के अंतर्गत। प्राण यानी कोई भी आपको क्या है, मार नहीं सकता, मृत्यु नहीं कर सकता, है ना। और कोई भी आपको बेच नहीं सकता। इसमें लगभग क्या है, 60 तरह की, जैसे कि आपने देखा होगा कि लोग क्या है, विदेश में जा रहे हैं, है ना, विदेश जाना। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्र, देही का मतलब क्या है, देही अपनी मतलब पूरी तरह स्वतंत्र है, तो आप क्या है, बाहर भी कहीं जा सकते हो, विदेश जा सकते हो, ये सब। नई ताजी हवा खानी है, कहीं भी आप बैठ सकते हो, उसके लिए आप क्या हो, पूरी तरह से स्वतंत्र हो। तो ये क्या है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। बात समझ में आई आपके, बहुत अच्छे। नेक्स्ट चलेंगे, ध्यान से समझेंगे। आर्टिकल 21 का क्या है, ध्यान रखेंगे इसका भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 का क्या है, इसके अंतर्गत क्या है, ध्यान से समझेंगे। इसके अंदर 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे को, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क निशुल्क प्राथमिक शिक्षा, निशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, ध्यान रखना। ये 21 क्या है, देखो इसमें क्या आ गया, ये चीजें ध्यान रखे। ये चीजें क्या है, जोड़ी जाती है। आर्टिकल 21 हमने पढ़ लिया, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, लेकिन इसके अंदर क्या जुड़ गया, क्या जुड़ गया, यानी कि ये क्या होगा, जोड़ा गया होगा। सीधी बात है, इसको क्या गया होगा, जोड़ा गया होगा। जब भी ये कै ख गया आया, तो समझ लो उसको क्या करा गया, जोड़ा गया, यानी कि उसके लिए क्या करा होगा, संविधान में संशोधन करा होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे हुआ, तो इसको जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन हुआ था, ये 2002 में हुआ था भाई। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
इसके लिए अगर पूछा भी गया कि ये किसके समय में हुआ था, ज़्यादातर आपसे प्रधानमंत्री पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे उस समय क्या थे, प्रधानमंत्री, जब 21 क्या को क्या करा गया था, जोड़ा गया था। और प्राथमिक विद्यालय जो बनाए गए थे उनमें जो शिक्षा दिए जाने का काम करा था वो निःशुल्क करा था। कितने वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। कौन से आर्टिकल में, 21 क्या में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखेंगे 22, आर्टिकल 22। ठीक है भाई, आर्टिकल 22 में क्या है कि जब भी किसी की क्या होगी, गिरफ्तारी होगी, जब भी क्या होगी, किसी की गिरफ्तारी होगी, ठीक है। तो गिरफ्तारी में उसको क्या है, जानने का अधिकार है कि वो गिरफ्तार क्यों हुआ, है ना। 22 में क्या है, गिरफ्तारी के समय, गिरफ्तारी के समय कारण जानने का अधिकार, कारण जानने का अधिकार, है ना। ये आपको करना चाहिए इस तरीके की बातें। ये वाकई में इससे पता लग जाता है कि वास्तव में अच्छा, मतलब कोई भी व्यक्ति हो उसमें क्या है, पढ़ा लिखा है। यदि आपको कोई भी गिरफ्तार करे तो आप उसका क्या जान सकते हो, कारण, कि ऐसा क्यों है, कि मुझे क्या है, कारण जानना है कि आप क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, ठीक है। यदि आपने किया हुआ है तो आपको तो पता ही है, यदि नहीं भी किया हुआ है तो आपको पता लग जाएगा कि आपको किस लिए गिरफ्तार किया है। एक संदेह के आधार पर भी हो जाता है, एक नॉर्मली जिसके अनुसार रिपोर्ट हो जाती है उसके अनुसार भी होता है। तो आपको पूरी तरह से बात यह है कि गिरफ्तारी जानने का पूरा पूरा अधिकार है, ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा, इसी में चलो मैं इसको एक पार्ट बना लूँ, दूसरा पार्ट इसके अंतर्गत क्या है, गिरफ्तारी तो जान ले, तो दूसरा है वकील करने के लिए, वकील करने का अधिकार, वकील करने का अधिकार। यदि वैसे भी बात नहीं बन रही तो आप अपना क्या कर सकते हो, वकील कर सकते हो। तीसरी बात इसके अंतर्गत वो है कि 24 घंटे के अंदर, मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार। ठीक है, मजिस्ट्रेट के सामने कितने समय में, 24 घंटे में पेश होने का अधिकार, ये आपका किसके अंतर्गत आता है, तो आर्टिकल 22 के अंतर्गत, ठीक है, ध्यान रखना। बात समझ में आई भाई, ये पूरी डिटेल से है आपका, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे कौन सा, आर्टिकल 23। आर्टिकल 23, देह व्यापार या, देह व्यापार या जोखिम भरा कार्य, ठीक है, ध्यान रखना। देह व्यापार या जोखिम भरा कार्य, ठीक है, ध्यान रखना। या देह व्यापार या जोखिम भरे कार्य को आप क्या लगा सकते हो, बेगार प्रथा। मैं इसको एक तरीके से लिख सकता हूँ किताबी भाषा में, बेगार श्रम। श्रम मतलब कार्य, हो बेगार मतलब बिना मतलब के, है ना। तो आपकी देह का कोई भी क्या है, बिना वजह, ये बिना आपकी अनुमति के कोई भी आपकी देह का व्यापार किसी भी तरह से नहीं कर सकता। जैसे कि मैं कहूँ कि कुछ आदमियों को पकड़ा और कहा किसी के यहाँ पर काम क्यों लगा दिया, तो उसमें क्या है, आपकी देह का व्यापार कर लिया उसने। दूसरा, आप जो काम कर रहे हो उसके लिए आपको पैसे नहीं मिल रहे, तो वो क्या कर रहे हैं, आप बेकार में कर रहे हैं श्रम, है ना, बेकार कर रहे हैं, है ना। जो कार्य करा जा रहा आपके अनुसार किया ही नहीं जा रहा, क्योंकि आपको तो क्या करे, बेच दिया गया, उससे जितना भी धन मिल रहा वो किसी और को। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। किस आर्टिकल के द्वारा, आर्टिकल 23 के द्वारा, बेकार श्रम पर प्रतिबंध। बात समझ में आ गई भाई। तो देह व्यापार या बेकार श्रम पर क्या है, पूरी तरह से प्रतिबंध। लेकिन इसमें एक चीज नोट करने की है, देश हित के लिए, देश हित के लिए आपसे कार्य कराया जा सकता है, ठीक है। देश हित के लिए आपसे कार्य
कराया जाता है। यानी जब भी कभी क्या होगा, किसी हमारे क्या है भारत देश के हित की बात होगी, तो उसके लिए आपको क्या है कार्य कराया जा सकता है। उसे हम बेगार श्रम में बिल्कुल भी नहीं ले सकते, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे कि एक भी कोई भी कानून बन जाए, कोई जगह हो उसको तैयार करना हो, उसके लिए कह दे कि हर परिवार से पर डे एक व्यक्ति आएगा, तो वो क्या हो गया, प्रत्येक परिवार है ना, प्रत्येक का मतलब पूरे कहीं भी किसी भी जगह, या तो वो कोई स्टेट हो सकता है या फिर वो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की उससे हो सकता है। तो यदि देश हित के लिए कोई कार्य होगा तो उसके लिए आपको बुलाया जा सकता है। उसके लिए आपको पैसे मिले या ना मिले वो अलग चीज़ है, उसमें ठीक है, वो चीज़ क्या है बेगार श्रम में नहीं आएगी। बात समझ में आई भाई? ठीक है, तो अब चलते हैं कौन सा, आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 में यह है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे या बच्चों को कोई भी जोखिम भरा कार्य नहीं कराया जाएगा। लेकिन ऐसा है नहीं भाई, आज के टाइम में तो काम सभी चल रहे वैसे तो कहने के लिए, लेकिन लिखित में तो है ही। आर्टिकल 24 में लिखा हुआ कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कोई भी जोखिम भरा कार्य नहीं किया जाएगा, यानी कि जिसमें उसकी जान का खतरा हो या किसी भी चीज़ का उसके स्वास्थ्य का खतरा हो, तो ऐसे कार्यों में किसी भी बच्चे को, जो कितनी उम्र हो, 14 वर्ष से कम उम्र का हो, उससे ये कार्य बिल्कुल भी नहीं कराया जाएगा। यदि ऐसा पाया गया तो उसके लिए अलग से कानून बने हुए हैं, ठीक है, ध्यान रखना भाई। बात समझ में आई? अब चलें कहाँ, आर्टिकल 25 की ओर। ये लीजिए भाई, आर्टिकल 25। इसमें ये लिखा हुआ है आर्टिकल 25 में कि अपने अपने धर्म, अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार, अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। यानी कि कोई भी हो अपने धर्म का क्या कर सकता है, प्रचार प्रसार सकता है, उसको बढ़ावा दे सकता है। किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 25 के अंतर्गत, ठीक है भाई, बात समझ में आई? इसी के अंतर्गत एक चीज और है कि किसी भी व्यक्ति को जबरन जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता, नहीं कराया जा सकता। बात समझ में आई? कोई भी व्यक्ति हो केवल अपने धर्म का क्या कर सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है, बढ़ावा कर सकता है उसके लिए, ठीक है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को जबरन क्या है, धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। इसके लिए क्या होगा, उसके लिए क्या है, पुलिस प्रशासन हो या कानून हो या सर्वोच्च न्यायालय हो, उसके लिए क्या है कानून बना हुआ है। यदि कोई जबरन करता है, यदि कोई जबरन नहीं कर सकता, अपनी मर्जी से कोई कुछ भी कर सकता है, धर्म परिवर्तन कर सकता है, लेकिन जबरन बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये चीज़ें आप खासकर ध्यान रखें, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। एक चीज इसके अंतर्गत और नोट है, एक चीज और समझेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि हिंदू धर्म के सभी हिंदू धर्म के सभी धार्मिक स्थल, हिंदू धर्म के सभी धार्मिक स्थल समाज के लिए खुले रहेंगे, ठीक है। समाज में क्या है, सब आगे। यहाँ हिंदू धर्म के, हिंदू धर्म से मतलब मैं आपको समझा दूँ, इस चीज़ को आप खास कर ध्यान रखेंगे, ये चीज़ें खास करो है, कभी इसका कोई क्वेश्चन बन जाए तो ध्यान समझेंगे। हिंदू धर्म का मतलब यहाँ किस किस से है, ठीक है। एक तो अपना वही
हिंदू या सनातन में इसको लिख सकता हूँ, लो मैं सनातन ही लिख दूंगा, कोई बात नहीं। सनातन। ठीक। और इसी के अंदर क्या है, जैन भी इसके अंतर्गत ही आवे, जैन, ये सब इसके अंतर्गत ही आए हैं हिंदू धर्म के अंदर। और समाज का मतलब आपका ये है सबके लिए, है ना। सर्व समाज यानी कि सभी समाज के लिए क्या रहेंगे, खुले रहेंगे, जितने भी क्या है हिंदू धर्म के क्या है धार्मिक स्थल है, वो सब क्या है खुले रहेंगे। बात समझ में आ गई भाई, ये पूरा मैटर ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ क्या था कि आर्टिकल 25 में क्या लिखा हुआ था कि अपने अपने धर्म के लिए का प्रचार प्रसार क्या है करने के लिए किसी को भी बाध्य नहीं किया जाएगा। फिर उसमें यही चीज एक आगे बढ़ा के लिख दी थी कि किसी भी व्यक्ति को जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कराया जाएगा। हिंदू धर्म के सभी धार्मिक स्थल समाज के लिए क्या रहेंगे, खुले रहेंगे, है ना। हिंदू धर्म से मतलब, ठीक है, मुस्लिम समुदाय को छोड़कर सभी क्या है हिंदू धर्म में आते हैं, वो क्या है मुस्लिम धर्म है ना। अगला आर्टिकल देखेंगे ध्यान से। आर्टिकल 26 तो यही कहता है, ध्यान से समझेंगे, कि धार्मिक संस्थानों का बनाना, धार्मिक संस्थान बनाना, धार्मिक संस्थान बनाना, ये किसके अंतर्गत आएगा, तो आर्टिकल 26 के अंतर्गत आएगा। क्या चीजें, कि धार्मिक संस्थान बनाना, ये किसके अंतर्गत है, आर्टिकल 26 के। आर्टिकल 27 क्या कहता है, ध्यान से समझेंगे। आर्टिकल 27, आर्टिकल 27 ये कहता है कि किसी भी राज्य को, किसी भी राज्य को या राज्य में, किसी भी राज्य को किसी एक धर्म के लिए, किसी एक धर्म को बढ़ाने के लिए बाध्य है ना। कहने का मतलब ये है कि कोई भी क्या हो, स्टेट हो, उसमें क्या है किसी एक धर्म को बढ़ाने की बात किसी भी नहीं कही जाएगी, क्योंकि आपने एक चीज पढ़ा है कि, और इसके अंतर्गत यानी इसका कहने का मतलब है धर्मनिरपेक्ष, ये आपने पढ़ा है कहाँ पर, प्रस्तावना में, है ना। धर्मनिरपेक्ष यानी कि क्या है, भारत किसी भी एक धर्म की बात नहीं करता है, यानी कि क्या है पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ सभी धर्मों क्या है, पूरी तरह से समानता की गई है। ऐसी ही क्या है सनातन धर्म है, ऐसी मुस्लिम धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, सिख धर्म है ना, पारसी है, तो उन सबको क्या है समानता दी गई है। तो यहाँ पे क्या है, जो अपना भारत जो है कैसा देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। तो यहाँ भी यही बात की गई है आर्टिकल 27 में कि किसी भी राज्य को किसी एक धर्म को बढ़ाने के लिए बाध्य किया जा सकता है ना, कि उसको क्या है बिल्कुल भी एक धर्म को बढ़ाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, बात समझिए भाई। ये आर्टिकल आपका क्या है 27 है, इसको भी आप क्या करेंगे, नोट करेंगे। ठीक है, अगला आर्टिकल देखें, आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 ये कहता है कि किसी भी शिक्षण संस्थान में, किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब इसका, मतलब इसका ऐसे हुआ कि जैसे भी कोई अपना कोई भी कॉलेज लगा लो, कोई भी क्या है अपना क्या है इंटर कॉलेज है, ठीक है, या फिर डिग्री कॉलेज है, तो उसमें क्या है सभी के लिए जितने भी छात्र हैं उन सब के लिए बुक क्या होगी, एक समान होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसमें क्या है किसी एक धर्म की लेकर पुस्तक को पढ़ाया जावे, है ना। कोई भी धर्म हो उसको लेकर क्या है उसको पुस्तक को पढ़ाया जावे, तो ऐसा इसके अंतर्गत बिल्कुल भी नहीं है। जो धार्मिक संस्थान है वे अलग है, ये शिक्षण संस्थान है, यहाँ सबके लिए एक ही तरह की शिक्षा है। जो धार्मिक संस्थान है उनमें क्या है, आगे चल के बताऊंगा आपको, तो उनमें क्या है केवल धर्म के बारे में आप क्या है पढ़ा सकते हो। लेकिन जो शिक्षण संस्थान है जिनके अंतर्गत जो है इंटर कॉलेज है, ये डिग्री कॉलेज है, तो उन सब के अंदर क्या है एक ही बुक होगी सबके लिए, वहाँ कोई धार्मिक शिक्षा बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। आर्टिकल 28 में एक चीज और लिखी हुई है कि किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी
विद्यार्थी को प्रार्थना के लिए जबरदस्ती नहीं की जाएगी। बात समझ में आई? यानी कि क्या हुआ है, शिक्षण संस्थानों में क्या है, प्रार्थना बोलती है सुबह में, आपने देखा होगा। हाई स्कूल इंटर तक ये क्या है, काम चलता है। उसके बाद आपने देखा होगा, आप जैसे बीए बीएससी बीकॉम या बीटेक बी फार्मा कुछ भी आप करोगे, जैसे ही आप इंटर लेवल से ऊपर जाओगे, तो आप जैसे ही कॉलेज में जाओगे तो ये काम बंद हो जाता है। कौन सा? प्रार्थना का। क्योंकि प्रार्थना तो तब भी कर सकते हैं, लेकिन वो सिस्टम क्या है, बंद है। इस आर्टिकल के द्वारा ये सब हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन इंटर तक क्या है, चल जाता है काम, कोई दिक्कत नहीं। तो किसी भी विद्यार्थी को प्रार्थना के लिए क्या है, जबरन या जबरदस्ती नहीं किया जा सकता, यानी कि अनिवार्य नहीं है। तो ये आपके बात समझ में आ गई। तो ये आर्टिकल किसके अंतर्गत है? तो ये आर्टिकल आपका 28 है। ये भी आप क्या करेंगे, नोट करेंगे अच्छे से। बात समझ में आती है यार भाई? बहुत अच्छे, समझते चलिए। चलिए भाई, अगला देखिए, आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 में क्या है, अल्पसंख्यकों के लिए, अल्प अल्पसंख्यकों के लिए है, ये ध्यान रखना, है ना। अल्पसंख्यकों के लिए है, इसमें क्या है, जैसे कि शिक्षा, है ना, अपना शिक्षा, संस्कृति, कला, यानी कि जितनी भी चीजें हैं अल्पसंख्यकों के लिए, इसमें क्या है, इसको बढ़ावा दिया जाएगा, है ना। अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा, संस्कृति, कला, उसके जो है, जो उनके अपनी परंपराएं हैं, उनमें कोई भी जो है हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। बात समझ में आ गई? ऐसी आर्टिकल 30 यहाँ समझेंगे, आर्टिकल 30 भी इससे संबंधित है। आर्टिकल 30, आर्टिकल 30 में यह है कि अल्पसंख्यक अपना धार्मिक संस्थान बना सकते हैं, है ना। अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को बढ़ाने के लिए क्या है, अपना धार्मिक संस्थान बना सकते हैं। किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 30 के अंतर्गत। ये चीज़ आपकी समझनी कि इन चीज़ों को ध्यान से समझना। और इसी के द्वारा ध्यान रखना, इसी के द्वारा क्या है, मदरसे का निर्माण किया जाता है। इसके द्वारा, आर्टिकल 30 के द्वारा। बात समझ में आ गई भाई? बहुत बढ़िया, समझ में आ जानी चाहिए, है ना। तो आर्टिकल 29 में कहा गया था कि अल्पसंख्यकों के लिए क्या है, शिक्षा, संस्कृति, इनको क्या है, बढ़ावा दिया जाएगा, इस चीज़ में इनकी क्या करी जाएगी, हेल्प की जाएगी। आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 यहीं पे ही कहता है कि वे क्या है, अपना धार्मिक संस्थान भी क्या है, बना सकते हैं। जैसे मैं आपको बात करूँ कि मदरसे हमारे बनाए जाते हैं, तो उसको क्या है, किस आर्टिकल के द्वारा, आर्टिकल 30 के द्वारा क्या है, बनाया गया है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलेंगे, आर्टिकल 31, अनुच्छेद 31, है ना। आर्टिकल जो 31 है वो किससे संबंधित है? वो है, ध्यान रखना, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। संपत्ति अधिकार का क्या यहाँ पे क्या किया गया, उल्लेख किया गया। इसको जो है, ध्यान रखना, क्या कर दिया गया, समाप्त। ठीक है। समाप्त करने के बाद इसे क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार। और किस आर्टिकल के अंतर्गत ले गए इसे? आर्टिकल 300 क्या के अंतर्गत। ठीक है, ध्यान रखना। पहले जो संपत्ति का अधिकार था वो क्या था, उत्तराधिकार अधिकार था। उत्तराधिकार का मतलब यही था कि उसमें क्या था कि जैसे पिता के बाद क्या है, पुत्र उत्तराधिकारी होता है, तो केवल संपत्ति पे जो अधिकार होता था वो किसका होता था, केवल पुत्र का। लेकिन अब क्या है, वो कानूनी अधिकार है। यानी अब जो संपत्ति है वो सबके लिए बराबर है, लड़के के लिए भी, लड़की के लिए भी। ठीक है, तो अब मिला के वो क्या हो गया, कानूनी अधिकार हो गया। ठीक है। यदि कोई नहीं है तो उसका अधिकारी फिर कौन है, कानून है। बात समझ में भाई? तो ये आर्टिकल किसके अंतर्गत हो गया, आर्टिकल 300 क्या के अंतर्गत हो गया।